तो मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हजारों कमेंट्स आए, तो मैंने सोचा कि इस पे पूरा वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है स्ट्रीट डॉग के अगेंस्ट में, उस पर बात करने वाले हैं। पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा और एक और चीज पता चली वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और साथ में लास्ट में आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। मैंने बहुत रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि और कंट्रीज क्या कर रही है, हम भी वो चीज कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। आप मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना, फिर हम उस पर भी बात करेंगे। चलो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आपको सारी डिटेल बताता हूं कि ये स्टार्ट कहां से हुआ। तो 11 अगस्त को 2 जज बेंच और 14 अगस्त को 3 जज बेंच ने ये स्ट्रे डॉग मेनेस वाला पूरा मामला सुना, और अभी के लिए एज ऑफ नाउ उन लोगों ने इस पे कोई भी रोक टोक नहीं लगाई है। मैं फिर बोलूंगा, इसको कोई भी स्टे नहीं मिला है अभी तक। अब 11 अगस्त को एक्चुअल में हुआ क्या वो देखो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल कैपिटल है इंडिया की, जो कि दिल्ली है, दिल्ली में जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं ना, उनको उठा करके स्ट्रीट से उठा करके सीधे डाल दिया जाए कहां पे, शेल्टर में। और इस डिसीजन पे बहुत सारे लॉयर्स ने जस्टिस को पॉइंट आउट किया, खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, कि ये जो डायरेक्शन पास किया है ये तो खुद ही जो सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑर्डर्स पास किए हैं उसको ब्रीच करता है, यानी कि उसके खिलाफ है। और इस तरीके से आप डॉग्स को शेल्टर होम में नहीं रख सकते हो। और सबसे बड़ा रीजन यही था कि 11 अगस्त के बाद, डेट थोड़ा याद रखना, 11 अगस्त की थी 3 दिन बाद, एक दिन पहले इंडिपेंडेंस डे के, यानी कि 14 अगस्त को ये जो सारी चीजें थी वो 3 जज बेंच ने भी सुना। और यहां पे थोड़ी सी रिलैक्सिंग खबर मिलती है कि जो डिसीजन है उसको रिजर्व कर दिया है, नॉट रिवर्स। दोनों में बहुत अंतर है, रिजर्व और रिवर्स में। रिजर्व मतलब कुछ दिन सोचेंगे फिर डिसीजन लेंगे, रिवर्स मतलब सीधे जो भी डिसीजन लिया है उसको रिवर्स कर दो, कि अगर हाँ बोला है तो अब उसको ना कर दो, ये होता है रिवर्स। तो रिवर्स नहीं किया है, अभी रिजर्व किया है। अब यहां पे एक और चीज हो रही है कि मेरे जो कमेंट सेक्शन है, साथ में और भी लोग हैं जिनके कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार तुम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये तो तुम बायस्ड हो, तुम मुर्गा खा रहे हो, तुम मटन खा रहे हो, तुम फिश खा रहे हो, और तुम कुत्तों को बचा रहे हो, ये तो गलत बात है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। यहां पे हर जगह लोगों के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, मुंह उठाकर हर जगह जा रहे हैं, यही चीज बोल रहे हैं, हर जगह सेम चीज। अब ये नहीं देख रहे हैं कि भाई अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, अभी जो डॉग्स हैं उनको उठा करके शेल्टर में डाला जा रहा है, ये करंट सिनेरियो है, इस पे कैसे रोक लगाई जाए, क्योंकि ये चीज गलत हो रही है, हम सभी लोगों को पता है। एक बात बताओ मुझे, जितने भी लोग ये चीज बोल रहे हैं, मुझे एक बात बताना कि आप लोग हिटलर को जानते हो? आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा यहां पे है कि जो हिटलर को नहीं जानता है, सब लोग जानते होंगे। अब एक बात बताओ, ये आप लोग को शायद नहीं पता होगा, मैं एक चीज और बता देता हूं। जो हिटलर था वो वेजिटेरियन था, वो नॉनवेज नहीं खाता था, बट वो डॉग्स को भी बहुत प्यार करता था। लेकिन इसके बाद हिटलर ने क्या किया ये आप भी जानते हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और आपको भी शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब फालतू की बातें करना, कमेंट में आकर के बोलना, इसकी जगह एक सोल्यूशन निकालो अगर है तो। क्योंकि हम अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उनकी लाइफ भी मैटर करती है, सभी की मैटर करती है। अब थोड़ी सी फैक्ट्स की बातें करते हैं। इंडिया की बात करेंगे कि पूरे साल भर में 35 से लेके 40 लाख तक डॉग बाइट्स के केसेस आते हैं। रेबीज की नहीं बोल रहा हूं, डॉग बाइट्स के केसेस आते हैं। और WHO की एक रिपोर्ट थी जिसमें पता चला कि पूरे इंडिया में सालाना की बात करेंगे 20,000 रेबीज केस होते हैं जिसमें लोगों की डेथ हो जाती है, जो कि सुनने में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लग रहा होगा सभी लोगों को, बट ये चीज है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे डॉग बाइट्स की डेथ की, है ना, बात कर रहे थे। अब अगर इंडिया की कैपिटल की बात करें, न्यू दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली में बहुत ही शॉकिंग चीज है, आप इसको ध्यान से सुनना। न्यू दिल्ली में 2022 से लेके 2025 के बीच में 0 रेबीज डेथ केसेस हैं। कितना? 0। ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली के साथ गोवा भी आता है इसमें और राजस्थान भी आता है इसमें, पर वो छोड़ो, अभी दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली पे ही फोकस करेंगे। इसके बाद भी दिल्ली में ये चीज इंप्लीमेंट क्यों हुई, ये जो केस हुआ है ये दिल्ली में ही क्यों? अदर स्टेट में भी इंप्लीमेंट हो सकता था, क्योंकि 3 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं दिल्ली में, 0 रेबीज केसेस डेथ के। तो इतनी जल्दी सुओ मोटो, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद से केस ले लेता है उसको सुओ मोटो बोलते हैं, खुद से केस लिया और तुरंत की तुरंत डिसीजन सुनाया, ऐसा क्यों? और यही नहीं, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर जो उन लोगों ने डिसीजन लिया है उसको कोई भी फॉर ग्रांटेड लेता है या फिर कोई भी उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई NGO हो या फिर कोई एनिमल एक्टिविस्ट हो, कोई हेल्पर हो या फिर कोई आम जनता ही क्यों ना हो, अगर ब्रेक किया या बीच में आए तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने। यार हमने एक चीज तो देख ली, सिर्फ कुत्ते ही इंसान के अच्छे दोस्त नहीं है, बल्कि इंसान भी कुत्ते के अच्छे दोस्त हैं। और ये तब पता चला जब खराब टाइम में इंसानों ने, खासकर दिल्ली की जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग साथ मिलकर खड़े हुए स्ट्रीट डॉग्स के लिए। और अब ये सुनो,
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिए, 8 हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी एनसीआर के कुत्ते हैं, दिल्ली एनसीआर के कुत्ते हैं, उन सबको उठा करके सीधे शेल्टर में डाल दिया जाए। कितने टाइम में? 8 हफ्तों में। इसके लिए उन्होंने एमसीडी और एनडीएमसी को इमीडिएटली बोला कि भाई तुम जल्दी से शेल्टर बनवाओ, अगर नहीं बने तो, और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाओ और सीसीटीवी कैमरेज भी वहां पे होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। बट ये काम कितने टाइम में होना चाहिए? 8 हफ्तों में। अब आप मुझे एकदम प्रैक्टिकल चीज बताओ, कितने कुत्ते हैं? 10 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। कितना टाइम दिया? 8 हफ्ते का टाइम दिया है बस। अब क्या होगा कुत्तों के साथ आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कितने सारे शेल्टर लगेंगे, बहुत सारे। इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? करोड़ों की आएगी। कहां से आएगा पैसा? इतनी जल्दी चीजें हो जाएंगी? ये तो बहुत ही अजीब, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि यार इतना क्विकली कैसे। और आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हो? जो ऑलरेडी फेल हो चुका है इन सब चीजों में, उनको आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। अगर ये करना ही होता तो पहले से शेल्टर बनते, है ना, और स्टेरिलाइजेशन भी होता, वैक्सीनेशन भी होता, अच्छे से होता, प्रॉपर मैनेजमेंट भी होता, डॉग्स की पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ती। तो इसमें गलती किसकी है? इंसान की गलती या फिर जानवर की गलती है? आपने जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले भी दी थी, उनने पहले भी काम नहीं किया था, अब भी आप दे रहे हो, तो आप देख लो कैसा काम हो रहा है। दोस्त, ये मत भूलो कि जितना हक इंसानों का है इस धरती पे, उतना ही जानवरों का भी है, पशु का भी है, पक्षी का भी है। हम शिव जी की पूजा करते हैं, उनको पशुपतिनाथ बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सारी चीजें उनके लिए करते हैं। और फिर जब उनके बच्चों की बारी आती है, तब देखो धरे धरे कमेंट आ रहे हैं एकदम। बहुत से लोग नेगेटिव हैं, काफी लोग पॉजिटिव हैं, ये अच्छी बात है। और पता है, लोग ना एक नंबर के हिपोक्रेट हैं। बताता हूं कैसे। सबसे पहले आप जाते हो शिव जी के मंदिर में, है ना, शिव जी के मंदिर में नंदी बाबा बैठे होते हैं। जल्दी से फटाफट से एक कान ढक लोगे और एक कान में अपनी इच्छा बोल दोगे कि ये शिव जी तक पहुंच जाए, है ना। और फिर जब वही नंदी बाबा रियल में आपके घर के पास में आएंगे, बारिश हो रही होगी, घर के सामने बस 2 मिनट के लिए खड़े रहेंगे, आप डंडा मारना शुरू कर देते हो और फिर ये सब फालतू की चीजें करते हो, कान में जाके बोलना, विश मांगना, इच्छा मांगना। और यही नहीं, कोई भी श्राद्ध होता है, पुण्यतिथि होती है, कुछ भी होता है, तो पहली रोटी जाएगी भाई गाय पे और दूसरी रोटी जाएगी कुत्ते पे। उसके लिए जल्दी जल्दी ढूंढोगे, अरे कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है। तब क्या होता है? अभी तो बहुत बोल रहे हो कमेंट सेक्शन में। अगर आप ऊपर वाले के बच्चे हो ना, तो वो लोग भी ऊपर वाले के ही बच्चे हैं। अगर उनके साथ गलत कर रहे हो ना, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, प्रकृति आपको बताएगी। इसी तरीके से हमेशा हुआ है, आगे भी होगा। अगर कुछ भी ऐसा होता है ना, तो नेचर सब बता देगा। पता नहीं क्या समझ रखा है ऊपर वाले को आप लोगों ने। और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि उनको शेल्टर देना चाहिए, अच्छा है, जा रहे हैं, बेस्ट डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी, पता नहीं क्या क्या चीजें जो तुम बोल रहे हो कमेंट सेक्शन में। एक चीज बताता हूं तुम्हें, अगर थोड़ा भी दिमाग होता हो। देखो, शेल्टर में उनको किस लिए ले जा रहे हैं? इतने समझदार तुम भी हो, मैं भी हूं। उन सबको शेल्टर में घुसेड़ रहे हैं, धीरे धीरे अलग स्टेट को कवर करेंगे, उनकी पॉपुलेशन को ना के बराबर करना चाह रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तुम्हें क्या लगता है शेल्टर में जाके उनकी केयर होगी? प्रॉपर उनके लिए डॉक्टर्स रहेंगे, फूड टाइम पे मिलेगा, सब चीजें होगी? तुमको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहां पे जाकर के उनको मार दिया जाएगा और धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये होगा शेल्टर में। अब थोड़े से फैक्ट्स की और बात कर लेते हैं। 2024 में, दिल्ली की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2024 में 25,000 के लगभग डॉग बाइट्स के केस आए थे। टचवुड, रेबीज के डेथ केसेस बिल्कुल भी नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया, 22 से लेके 2025 तक कोई भी रेबीज डेथ के केसेस नहीं थे, ठीक है। 25,000 डॉग बाइट के केसेस आए। और पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं 2024 की, 2024 में पूरे इंडिया में 54 लोगों की डेथ हो गई रेबीज की वजह से, जो कि गलत है। मतलब मैं पर्सनली अग्री करता हूं इस चीज से कि अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही खराब नंबर्स हैं। इवन दिल्ली के लिए भी 25,000 जो बाइट वाले केसेस हैं, वो भी अच्छे नंबर्स नहीं है, स्पेशली फॉर द कैपिटल ऑफ इंडिया। और आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे वीडियोस भी आई होंगी जहाँ पे बच्चों को कुत्ते ने काटा है, या फिर बहुत सारी वायरल वीडियोस होंगी जिसमें कुत्ते काट रहे हैं, लोगों को दौड़ा रहे हैं, कार के पीछे भाग रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा होगा काफ़ी। क्योंकि देखो, जो गलत है वो गलत है। अब हम सब लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमें वो चीज़ गलत लगती है, क्योंकि गलत है वो एक्चुअल में, तो वो अच्छा नहीं है। बट इसका सिर्फ यही सोल्यूशन है कि उनको उठा करके फेंक दिया जाए, और गलती अगर एक की होती है तो सज़ा सबको मिल जाए। ऐसा इस पे प्रॉपर इसका सोल्यूशन आए तब है बात। ना यहाँ पे प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होता है, ना यहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है, ना उनकी केयर की जाती है, ना पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। अगर इन सारी चीज़ों पे अच्छे से काम हो, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि अदर कंट्रीज कैसे कर रही हैं काम, अगर अच्छे से काम हो तो डेफिनेटली रिजल्ट फेवर में होंगे। और इसका फंडा मैं आज बता देता हूं आपको कि रोड पे आपने देखा होगा कि कार देखकर बहुत सारे कुत्ते दौड़ते हैं, बाइक देखकर उसके पीछे दौड़ते हैं। देखो क्या होता है, जो फीमेल डॉग होती है
उसकी बच्चे देने की कैपेसिटी मैक्सिमम 15 से 20 होती है, वैसे 5 से 8 देते हैं, बट मैक्सिमम इतनी होती है। तो क्या होता है, कभी कभी केसेस में उन बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है कार में, तो जो और बच्चे लोग होते हैं ना, जो देखते हैं उस चीज़ को, तो वो लोग जो भी कार वाला है, बाइक वाला, उनको अपना दुश्मन समझ लेते हैं, इसीलिए उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो लोग अब उनको अपना एनिमी देखने लगते हैं इस वजह से, और इस वजह से अग्रेशन बढ़ता है। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर आया था कि जो सिविक एजेंसीज हैं उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनकी पॉपुलेशन को कम किया जाए। बट उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने अच्छे से काम नहीं किया, और काम नहीं करने की वजह से जो आज डिसीजन आया है, सबसे बड़ा रीज़न वो भी हो सकता है। बट इसमें गलती किसकी है, आप देखो, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओ और देखो गलती किसकी है। क्या गलती इंसान की है, गलती जानवर की है? उन लोगों की वजह से आज जो सजा मिल रही है वो स्ट्रीट डॉग्स को मिल रही है। अगर काम प्रॉपर तरीके से होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और डॉग्स सिर्फ विलन नहीं है, ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे डॉग्स ने इंसानों की मदद की है। कैसे, बंगाल में एक केस हुआ था जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, उसके इर्द गिर्द 4 स्ट्रीट डॉग्स ने मिल करके एक बच्चे को बचाया था डंपस्टर से। चारों तरफ वो खड़े हो गए और तब तक प्रोटेक्ट किया कि जब तक कि कोई आ नहीं जाता वहां पे। इसमें बहुत सारे केसेस हैं। एक और ऐसा केस है, 60 से ज्यादा जिंदगी बचाई थी हिमाचल प्रदेश में, जब वहां पे फ्लैश फ्लड्स आया था। भौंका, सब किया, उनको नींद से जगाया, जल्दी से सब उठे और चले गए। तब कहां चली जाती है चीजें। एक फीमेल रात में 12 बजे वॉक कर रही थी स्ट्रीट पे, एक लड़का आया बाइक से, उससे झगड़ा करने लगा, 3 डॉग पीछे से भाग के आए, उसका जैसे ही पैर पकड़ा वो बाइक स्टार्ट करके भाग गया सीधे। तब कहां रहते हैं ऐसे लोग जो अभी कमेंट कर रहे हैं आकर के? अगर नेगेटिव चीजें हैं तो देयर आर पॉजिटिव ऑल्सो। अब बात कर लेते हैं फाइनली सबसे मेन चीज पे, जो है इसका सोल्यूशन। थाईलैंड का कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। द सॉय डॉग फाउंडेशन पूरी दुनिया की लार्जेस्ट CNVR प्रोग्राम चलाती है, यानी कि कैच, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिटर्न, हाई स्केल पे लोग काम करते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कैच मतलब सबसे पहले जो स्ट्रे डॉग्स स्ट्रीट पर हैं उनको जेंटली पकड़ के ले जाना है, दिस इज कैच। न्यूटर मीन्स एक तरह से स्टेरिलाइजेशन सर्जरी होती है, ताकि इन फ्यूचर जो भी डॉग्स को ले जा रहे हैं उनके पपीज ना हो, फीमेल बेसिकली। फिर आ जाते हैं वैक्सीनेशन मतलब जो रेबीज के वैक्सीन लगते हैं वो, और भी कोई डिसीज हुआ है उसके खिलाफ वैक्सीन दी जाती है। एंड फोर्थ रिटर्न में जहां से उनको लेकर के आए उसी जगह पे आराम से छोड़ करके चले जाना, दिस इज रिटर्न। और इन सब से क्या होता है, स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन कंट्रोल में होती है, डॉग्स को मारना या फिर शटर में बंद करना बिल्कुल नहीं होता, और रेबीज और भी जो बड़े डिसीजेस हैं जिनकी वजह से डेथ हो जाती है वो भी कम हो जाते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो सिचुएशन जो थाईलैंड में थी, ये सेम सिचुएशन है न्यू दिल्ली में, तो क्या हम उस चीज को यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पहले के टाइम में थाईलैंड में बहुत सारे रेबीज केसेस थे, डेथ केसेस। आज के टाइम पे वो इतने सारे रेबीज केसेस से आज के टाइम में ऑलमोस्ट 0 के ग्राफ में आ चुका है। इससे बेस्ट चीज क्या होगी? तो हमको ये चीज क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए? इससे पॉपुलेशन भी रुकेगी कुत्तों की, इससे उनका स्टेरिलाइजेशन भी हो जाएगा, इससे उनका वैक्सीनेशन भी हो जाएगा, और वो आराम से हमारे साथ रह सकेंगे। आप मुझे बताओ कि आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट करके। अगर आपका कुछ और ओपिनियन भी हो वो भी मुझे शेयर करो, या फिर आपके दिमाग में कुछ और आइडिया हो तो मुझे बताओ। क्योंकि देखो, जिसका मेन सोल्यूशन है उस पर फोकस करना है, क्योंकि ये कोई सोल्यूशन नहीं होता ना, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में हम सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि समय जितना देंगे उतने अच्छे से चीजें और बेटर होंगी। क्योंकि एकदम ऑल ऑफ सडन फ्रॉम नोवेयर ये चीज आ गई और एकदम से डिसीजन ले लिया गया, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स चीज आ गई। तो आप मुझे बताओ, बाकी इस वीडियो को जितना शेयर हो सके ना उतना करो, लोगों तक पहुंचाओ, जितने भी जो ऊपर लेवल पे बैठे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, गवर्नमेंट तक पहुंचे। अगर ये वाला आइडिया, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये आइडिया हो गई होगा, बट वो लोग इंप्लीमेंट नहीं करते, हम सब मिलकर अगर बोलेंगे तो जरूर इंप्लीमेंटेशन होगा। और जितना हो सके वीडियोस बनाओ, कमेंट करो, जब तक हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि आवारा नहीं हमारा है। Thank you so much for watching this video. I'm Achileshwar Singh signing off. Take care. Bye bye guys.